हेलो एवरीबॉडी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। आप सभी को भी एक भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। मैं इस वीडियो द्वारा अपने देश भारत के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एवं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जिसे आप शायद ही जानते हों। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी जानकारी बहुत आसान तरीके से और वह भी इमेजेस द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, जो आपके जीके एवं अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अपने देश भारत की लोकेशन के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। हाँ, ये सही है, पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं देता। वह यह कि प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री है, वह इंग्लैंड के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास करती है। वह भी हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत ईस्ट पार्ट में लाई करता है। तो अब हम अगर देखें तो हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साथ ही ईस्टर्न पार्ट में भी है। सो वी कैन से दैट आवर कंट्री lie in the northeast part of the world। अब आगे बढ़ते हैं तो भारत 7 महाद्वीपों यानी 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा एशिया में लोकेटेड है, वह भी एशिया के साउदर्न पार्ट में। अब देखते हैं कि हमारा देश भारत कौन सी लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट longitude from west to east and 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude from south to north. Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, passes through the center of our country and divides the whole country between 2 equal parts. It passes through Gujarat, Madhya Pradesh and Jharkhand. To study the direction of our country, you can study from the image provided to you. The top of the map is the north, bottom is the south, and to our right is east, and to our left is the west direction. 82 degree 30 minute, or you can say 82.5 degree east, is the standard meridian and Indian Standard Time that passes through Allahabad, presently known as Prayag. The Indian government has accepted the meridian 82.5 degree east for the standard time, which is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. In short, you can know that 82.5 degree east is our country standard time meridian.
Our country is surrounded by different landforms, ocean, sea and countries. भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा है और सुरक्षा प्रदान करता है। दक्षिण में इंडियन ओशन है जो कि एकमात्र ओशन है जिसे हमारे देश के नाम पर रखा गया है, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। तो अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानने के लिए। हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान। इस देश का तो नाम सुनते ही मेरे अंदर का खून खौल उठता है, इसलिए इसे यानी कि पाकिस्तान को मैंने कुछ इस तरह तुलना किया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसे गूगल मैप पर देख सकते हो। आगे है नेपाल, चाइना जो हमारे एक बड़ा दुश्मन बना बैठा है अभी फ़िलहाल। इसके बाद आता है अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इसे हम बर्मा भी कहते हैं, और भूटान। अपने पड़ोसी देशों के नाम याद रखने के लिए मैंने एक आसान सा ट्रिक दिया है। तो बच्चों इस ट्रिक को, वह ट्रिक है बचपन में MBA। तो बच्चों इसे आप लोग ध्यान से सुनो। बचपन में MBA, ये था ट्रिक। देखो इसे, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। तो बच्चों ये था एक ट्रिक अपने पड़ोसी देशों को याद रखने के लिए, बचपन में MBA। तो बच्चों में जो है यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, और भी आगे इसी तरह के याद करने वाले ट्रिक्स देते रहेंगे। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, पर यह हमारे देश से बॉर्डर शेयर नहीं करता। यह दक्षिण में इंडियन ओशन में स्थित है, जो हमारे देश का एवं हमारे श्रीलंका के बीच में एक विशाल सागर यानी कि इंडियन ओशन खड़ा है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज केप कॉमरिन। It is the rocky headland on the Indian Ocean in Tamil Nadu. Indian Ocean is the only ocean named after our country, you know that. So we should feel proud of it. Beyond this lie the Vivekananda Rock Memorial. इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे। कभी कभी एक और सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। यह भारत का दक्षिण छोर का अंतिम पॉइंट है। यह अंडमान एंड निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार आइलैंड का अंतिम छोर है। इससे पहले मैंने बताया था केप कॉमरिन के बारे में, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सो हियर इट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दैट इज़ केप कॉमरिन। बट इन द नेक्स्ट आई आस्क्ड यू व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द आंसर विल बी इंदिरा पॉइंट। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। तो अब चलते हैं भारत के इंटीरियर पार्ट में। भारत के उत्तर यानी नॉर्थ से लेकर दक्षिण यानी साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर है। और इसी प्रकार पूर्व यानी ईस्ट से लेकर पश्चिम यानी
वेस्ट तक की दूरी 2933 किलोमीटर है, यानी कि 2933 किलोमीटर। हमारा देश भारत सब देशों से प्यारा है एवं महान देश है। हमारा देश सभी धर्मों को सम्मान देने वाला देश है। Our country is the seventh largest country in the world and the second largest populated country in the world after China. इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल न्यू दिल्ली है। लार्जेस्ट सिटी हमारे देश का मुंबई है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, टुलु, उर्दू। हमारे देश की करेंसी इंडियन रुपी है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आई मीन ट्राई कलर। तिरंगा यानी 3 रंग का प्यारा झंडा सबसे ऊंचा रहे हमारा। सो नेक्स्ट वी मूव टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। So there are 28 states and 9 union territories. The states are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Odisha, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। एंड नेक्स्ट द यूनियन टेरिटरीज आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दामन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन स्टेट्स को भी याद करने का मैंने एक आसान ट्रिक बनाया है। इसे ज़रा आप लोगों को फॉर्मूला की तरह याद करना होगा। तो एक बार आप अगर इसे याद कर लोगे और आपको अगर स्टेट्स के नाम मालूम होंगे तो आप आसानी से पूरे 28 स्टेट्स हैं उसे आप आसानी से कह सकोगे और लिख भी सकोगे। तो ये ट्रिक है At 3 BRCS JPW नंबर 1 M5 UKG H2। एक बार फिर से देख लेते हैं। At 3 BRCS JPW नंबर 1 M5 UKG H2। At 3 यानी कि A और T के 3 स्टेट्स हैं, जैसे कि A से आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, और T से तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, ठीक है। अब आता है BRCS JPW नंबर 1, यानी कि ये सब एक एक जो लेटर्स हैं इसके लिए एक एक स्टेट्स के नाम है, जैसे B से बिहार, R से राजस्थान, C से छत्तीसगढ़, S से सिक्किम, J से झारखंड, P से पंजाब, W से वेस्ट बंगाल, N से नागालैंड, O से उड़ीसा। इसके बाद आता है M5, यानी कि M वाले 5 स्टेट्स के नाम हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। इसके बाद आता है UKGH2, यानी कि हर लेटर से 2 राज्यों के नाम है, 2 स्टेट्स के नाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
केरला, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो हो गया ना आसान अपने 28 राज्यों यानी कि 28 स्टेट्स को याद रखने का तरीका। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। Next we move to the largest and the smallest states and union territory. So the largest state is Rajasthan, the smallest state is Goa, the largest union territory is Andaman and Nicobar Islands, and the smallest union territory is Lakshadweep Island. One more information I would like to give you or share with you, that is the largest district in India, that is Kutch in Gujarat state. Okay. One more information I would like to share with you all about the northeast states, that these states are called as seven sisters. They are Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. If a question comes, name the seven sisters of the northeast states, so you can easily know and you can easily answer them. Okay. Now let's have some questions and try to answer them yourself. Okay. Question number 1. India lies between dash latitudes and dash longitudes. Number 2. Name the standard meridian of India. Question number 3. Name the 7 states known as the 7 sisters of East India. Question number 4. Name the largest city of India. Question number 5. How many states and union territories are there in India? Question number 6. Name the southernmost point of India. Question number 7. How far is India from north to south? यानी कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का दूरी कितनी है? Question number 8. Name the largest state of India. Question number 9. Name the smallest state of India. And the last question, name one of the largest district in India. So that's all from my side. I hope ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका एक लाइक मेरे लिए टॉनिक की तरह काम करेगा। सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलना। आने वाले वीडियो आपको मिल सके, शेयर करके ज्ञान को फैलाएं। इसके बाद और भी नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होने वाले हैं। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जय हिंद।